और बात करते एक बड़ी खबर की जो अयोध्या से राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में बड़ी खबर आई है। जांच के लिए अयोध्या पहुंची एसआईटी के तीनों सदस्य पहुंचे हैं राम मंदिर। एसआईटी ने पूछताछ का दौर फिर से शुरू किया है। सेवाकर्मी के साथ साथ ट्रस्ट के पदाधिकारी भी इस बार रडार पर हैं। 15 जुलाई तक एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है और इसी क्रम में एसआईटी एक बार फिर से राम मंदिर परिसर पहुंची है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी एक बार फिर से राम मंदिर परिसर पहुंची है, जहां इस बार सेवा कर्मियों से तो पूछताछ होगी ही, साथ ही साथ ट्रस्ट के पदाधिकारी भी इस बार रडार पर हैं, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि एसआईटी को जांच के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय मिला है। 15 जुलाई तक जांच को मुकम्मल करना है और ऐसे में एसआईटी जो कि प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, अब वो फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है और इसी क्रम में एक बार फिर से एसआईटी के सदस्य पहुंचे हुए हैं पूछताछ करने के लिए। और हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी आपके पास? एसआईटी एक बार फिर से पहुंची है अयोध्या पूछताछ के लिए। देखिए अमित, कल ही एसआईटी का जो कार्यकाल था जांच का वो बढ़ाया गया, 15 जुलाई तक किया गया और चूंकि पूरी तरीके से संभावित हामिद कि आज एसआईटी की टीम एक बार फिर से अयोध्या राम मंदिर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर सकती है, तो कुछ ही देर पहले, चूंकि इस वक्त मैं जन्मभूमि के ठीक सामने खड़ा हूं और थोड़ी ही देर पहले एसआईटी की जो टीम है, जो 3 सदस्यीय टीम है, जिसके मुखिया हैं विजय विश्वास पंत, जो कि लखनऊ के कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं कि क्या कुछ हलचल है इस वक्त जन्मभूमि पथ पर। चूंकि रामपथ पर मैं मौजूद हूं, तो एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है और माना जा रहा है कि जो ट्रस्ट से जुड़े तमाम पदाधिकारी हैं, चूंकि पहले से संभावित था कि जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी, उनसे आज एसआईटी पूछताछ कर सकती है। चूंकि 10 लोगों का नाम सामने आ रहा है। इन 10 लोगों में जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जिसमें चाहे हम गोविंद देवगिरी की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, गोपाल राव की बात करें, चंपत राय की बात करें, इनके साथ साथ जो दूसरे कर्मी हैं, जो दान का रखरखाव करते थे, उसकी गणना करते थे, जो सुरक्षा में लगे थे। चूंकि देखिए यहाँ पर कई लेयर की सुरक्षा होती थी। जब कोई गिनती करने वाला कर्मचारी अंदर जाता था, चूंकि उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जाती थी, तो उन सुरक्षा कर्मियों से भी आज एसआईटी पूछताछ करेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो बैंक के अधिकारी हैं माना जा रहा है कि बैंक के अधिकारियों से और कर्मचारियों से भी एसआईटी की पूछताछ होगी उस मामले में, जिसमें एक मैन पावर सप्लायर को, कंपनी को रखा गया था, जो कि वो कंपनी जो है बनारस की है, सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी उसका नाम है। और चूंकि कहा जा रहा है कि उसने 22 जो हाउसकीपिंग के लोग थे उनको यहाँ पर काम पर रखा था और चूंकि जो उसका अनुबंध था वो ट्रस्ट के साथ ना होकर बल्कि एसबीआई जो बैंक है यहाँ नया घाट स्थित जो ब्रांच है एसबीआई का, तो उसके साथ था। तो माना जा रहा है कि पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जो है पूछताछ होगी, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो सुरक्षा में लगे लोग हैं, जो गिनती में कर्मचारी लगे हुए थे, उनसे पहले एसआईटी पूछताछ करेगी और उसके बाद जो बैंक कर्मी है, जो बैंक के अधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। चूंकि देखिए ये बात भी सामने आई है कि ट्रस्ट और एसबीआई में, यानी कि जो बैंकों में जो एक एसओपी तैयार की गई थी, जो एक गाइडलाइन तैयार की गई थी कि किस तरीके से गिनती करनी है और किस तरीके से उन पैसों को ले जाकर जमा करना है, चाहे हम लॉकर की बात करें या बैंक अकाउंट की बात करें, तो ऐसी जानकारी सामने आई कि उस एसओपी का भी ठीक से ख्याल नहीं रखा गया। तो इन तमाम बिंदुओं पर एसआईटी की जांच आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए एसआईटी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द, यानी कि जो 15 जुलाई का समय दिया गया है, 15 जुलाई से पहले जो इसकी फाइनल रिपोर्ट है वो शासन तक पहुंचाई जाए, उसे सबमिट की जाए। जी ठीक है अमित। अविनाश, आप ये बता रहे हैं कि इस बार जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो भी रडार पर हैं। बहुत संभव है कि उनसे भी पूछताछ की जाए। आपने गोविंद गिरी का नाम लिया, साथ ही साथ आपने गोपाल राव का नाम लिया और आपने चंपत राय का भी नाम लिया। ये सभी लोग हैं। संभावित सवाल क्या क्या हो सकते हैं अविनाश, जो इनसे पूछे जा सकते हैं? देखिए जहां तक सवाल गोविंद देवगिरी का है, तो चूंकि वो शुरू से ही, जब से ट्रस्ट का गठन हुआ तब से लेकर अब तक कोषाध्यक्ष वही हैं। जो भी वित्तीय लेन देन होता है ट्रस्ट से, चूंकि उसमें भूमिका तो मान के चलिए चंपत राय की होती है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर जो सिग्नेचर होता है वो गोविंद देवगिरी का होता है। तो जाहिर तौर पर कोषाध्यक्ष होने के नाते जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है कि क्या व्यवस्था होती थी, बैंक में पैसा कैसे जाता था, और अभी तक चूंकि माना जा रहा है कि पिछले 4 से 5 सालों का
एसआईटी ऑडिट करने वाली है, उसकी भी जांच होगी। तो पिछले 4 से 5 सालों में जो दान की रकम आई वो किस तरीके से उसको बैंक में जमा किया गया और जो आरोप लगा है, चूंकि देखिए इसमें कोई पेपर पर चोरी का जिक्र नहीं है, चोरी पकड़ी गई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चोरियां पहले भी हुई होंगी, तो पहले संज्ञान में क्यों नहीं इसको लिया गया। और कोषाध्यक्ष होने के नाते आपने इन चीजों पर कितनी बार गौर किया, और जब भी वित्तीय लेन देन होता था तो उसमें आपकी भूमिका जो थी कहां तक थी, तो ये उनसे सवाल हो गया। दूसरा सवाल अगर हम अनिल मिश्रा की बात करें तो देखिए अनिल मिश्रा के ऊपर तमाम ऐसे गंभीर आरोप हैं, और ये आरोप जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो लगा रहे हैं कि पहले अनिल मिश्रा की जो माली हालत थी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बीते कुछ सालों में इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, एक बड़ा सा घर बनाया जिसमें कि इन्होंने लिफ्ट लगवा दी। तो ये सवाल हो सकता है चंपत राय की, चूंकि जिम्मेदारी चंपत राय कोई एक बहुत ही सरल और एक ईमानदार व्यक्ति कहा जाता है, तो जिम्मेदारी उनकी थी महासचिव होने के नाते। तो अगर ऐसी शिकायतें आ रही थी तो उन शिकायतों पर उन्होंने गौर क्यों नहीं किया, तो ये संभावित सवाल हो सकते हैं। हालांकि एसआईटी के अपने सवाल होंगे, और एसआईटी की कोशिश यही है कि जो पॉइंट्स हैं, जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा हंगामा इस वक्त खड़ा हुआ है, उन पॉइंट्स पर सबसे पहले सवाल पूछा जाए, जिसमें चाहे हम वित्तीय लेन देन की बात करें, चूंकि नियुक्तियों को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पैसा लेकर नियुक्तियां की गई हैं, तो ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जो सवाल आज एसआईटी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सामने रखने किस स्तर पर किसकी क्या भूमिका थी, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है और इन्हीं बिंदुओं पर सवाल भी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही, चढ़ावा गबन के बाद मंदिर सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ट्रस्ट कर्मियों की भी तलाशी ली जा रही है। पहले ट्रस्ट से जुड़े लोगों की चेकिंग नहीं होती थी, प्रवेश मार्गों पर भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रस्ट कर्मियों को फेस रीडिंग, बायोमेट्रिक प्रणाली से भी गुजरना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था अब बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है, और इसी क्रम में अब तय किया गया है कि इनको भी सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ट्रस्ट के तमाम कर्मियों की भी अब तलाशी ली जा रही है। पहले ट्रस्ट से जुड़े हुए जो लोग थे उनकी चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन अब ये बड़ा बदलाव किया गया है। प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। ट्रस्ट कर्मियों को फेस रीडिंग, बायोमेट्रिक प्रणाली से गुजरना पड़ रहा है, और गणना स्थल पर भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।